बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, अभी जो यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल रही है, कंट्रोवर्सी फैमिली की, और ये कोई फैमिली कंट्रोवर्सी नहीं, अब ये पूरे यूट्यूब पे छाई हुई काफ़ी ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी हो गई है, और इससे सबके चैनल पे काफ़ी मिलियंस व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम देख रहे थे, हमको अंदाज़ा तो था जो ज़रूर कुछ हुआ है अंशु के साथ। जी हाँ, अंशु के साथ ज़रूर कुछ हुआ है, इस बात का अंदाज़ा था मुझे। और अंशु का वीडियो आया है तो उससे बहुत चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बहुत ही चीज़ें क्लियर हो गई। भले वो खुल के बात नहीं की है, लेकिन हाँ, जितना उन्होंने बात किया तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सभी चीज़ों को समझ रही है, कौन क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, और पक्ष विपक्ष कौन सही है कौन गलत है, जनता उतना समझ रहा है किसकी कितनी गलती है और कौन सा इंसान कैसा है नहीं है। ये सब जनता को सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से जनता इन लोगों को देखती आई है, सपोर्ट करती आई है, प्यार देती आई है, दोनों पक्ष को, सभी को। तो अंशु का वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। ये बात जो मैं बहुत दिनों से बोल रही थी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये चीज़ें हम लोगों को तो दिखती थी, लेकिन आज अंशु ने भी अपने ब्लॉग में बोल दिया, भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ये उन्होंने, मैं बतला देती हूँ, वो किसके लिए बोल रही थी, वो अपने मम्मी पापा के लिए नहीं बोल रही थी, वो अपने भाई भाभी के लिए बोल रही थी। क्योंकि उसका वीडियो देखने के बाद और अचानक से उसका दिल्ली से सिवान आ जाना, ये सब मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, ज़रूर कुछ चल रहा है। तो उन्होंने अपने ब्लॉग में आज बतलाया, तो मैं क्लियर हो गई जी हाँ, सही में मेरा सोचना गलत नहीं था, इन लोगों के बीच में ज़रूर कुछ चल रहा है। और कुछ तो हुआ है अंशु के साथ, कुछ तो वो बतलाई नहीं है, कुछ तो हुआ है, लेकिन हाँ, कुछ तो हुआ है उसके साथ। और वो जैसे बोल रही थी कि जो किसी के भी यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, हालांकि उनको बुलाया गया था, ये बोल रही है वो, लेकिन किसी के दुख में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आप सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर से कीजिए सपोर्ट, उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने, अंशु ने ऐसा बोला है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा बोलने का मतलब क्या है, ज़रूर उसके साथ कुछ हुआ है और उसको रिग्रेट्स हो रहा था जो मैं वहाँ पे क्यों गई। और यहाँ तक वो बोली कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी थे, उनके हस्बैंड जो है शुभम, वो भी थे, तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए था जो मेरे साथ वो भी हैं। तो हालांकि वो क्लियर करके नहीं बोली है जो, लेकिन हाँ, बोल रही थी अपने पति के बारे में ही, जो वो भी मेरे साथ थे, तो हालांकि उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो वो भी मेरे साथ है, लेकिन उनके बारे में भी नहीं सोचा गया। और यहाँ पे बोल रही थी रिश्ता मायका, ये सब बात वो बोल रही थी, जो किसी भी लड़की का मायका माँ बाप तक ही होता है, भाई भाभी के साथ चलने बलने वाली बात होती है, तो सही बात है, भाई भाभी के साथ चलने बलने वाली बात होती है, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद ये सब बातें उठती हैं। अंशु के साथ अभी ये सब बातें उठ रही हैं, और ये सब बात किसी भी लड़की के साथ कब उठती है, जब उसके भाई भाभी से उसको कुछ अपमान ठोकर या फिर हो सकता है डिसरिस्पेक्ट किया गया हो, तब ये सब बातें उठ रही है। और अंशु आज ये सब बातें उठा रही है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो उसके भाई भाभी के साथ ज़रूर कुछ वैसा हुआ है। तो भाई भाभी या तो जगत भैया जगत भाभी हैं, और नहीं तो उनके छोटे भाई है। तो अभी तो वो छोटे भाई के पास थी और बात वो कर रही थी अम्बाला का। तो जाहिर सी बात है, कौन से भाई भाभी के साथ उसका क्या हुआ है ये तो लोग समझ ही रहे हैं। बड़े भाई भाभी के साथ, जगत भैया और जगत भाभी के साथ हुआ है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो कौन गलत किया होगा उसके साथ, हमको जहाँ तक लगता है कि जो सिर्फ भाई नहीं, भाभी दोनों मिल के, भाई भाभी दोनों ही उसके साथ कुछ ना कुछ वैसा बोले हैं, या फिर कुछ डिसरिस्पेक्ट किए हैं, या फिर कुछ भी बोले हैं। क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में अम्बाला गई थी तभी वीडियो बनाती थी, उसी वक्त मुझे लगा था कि जो ये जिस तरीके से, वो हालांकि वो कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन मुझे लगा था जो ये वीडियो वहाँ से अपलोड कर रही है, तो इसके भाई का जो नेचर है उसमें ज़रूर उसके भाई को प्रॉब्लम होगा, और वही हुआ। जैसा कि वो किचन से दिखला रही थी, किचन में केक कटा हुआ दिखा, तो लोग
देखें तो फिर सवाल करना लाजमी है लोगों का, क्योंकि उस दिन उसका भाई वहाँ था नहीं, काफ़ी टेंशन में लोग थे, पूरी जनता टेंशन में थी, और वहाँ पे उसके किचन में केक कट करके खाया होगा किसी ने। तो जनता के मन में ये सवाल पूरा उठा, जो किसने खाया था केक कटिंग करके। इतना इतना टेंशन, पूरी पब्लिक, पूरी मतलब यूट्यूब पब्लिक जितनी है सब परेशान है उन लोगों के लिए। सचिन ऐसा वैसा जो भी हुआ सब लोग जान रहे हैं उसके बर्थडे के दिन, और ये लोग केक कटिंग करके खा रहे हैं। तो ये सवाल जनता के मन में उठा था, और जनता ने कमेंट किया, अंशु के पास किया होगा, और जाहिर सी बात है अगले के पास भी किया होगा, जगत भैया के पास भी, उसके नॉलेज में भी ये सब गया होगा। तो हो सकता है बहुत सारी बातें, उस हमको लगा था कि जो इसको इसके ऊपर सवाल उठाएगा इसका भाई, क्योंकि ये वीडियो अपलोड कर रही है और वो लोग बहुत स्क्रिप्टेड यूट्यूबर्स है। इसके जो भैया हैं सचिन मनीषा, बहुत स्क्रिप्टेड यूट्यूबर्स हैं, दिखता है बहुत ज़्यादा ये लोग स्क्रिप्टेड हैं। तो इसीलिए हमको डाउट हुआ था, तो ज़रूर इसके साथ कुछ होगा, इसको ज़रूर इंसल्ट फील होगा, इस मतलब इंसल्ट किया जाएगा इसका। और आखिरकार वही हुआ, वही हुआ। तो हालांकि उसने आके क्लियर किया है, जो वो किसी और के बर्थडे में जाने के लिए केक लाके फ्रिज में रखा हुआ था। 8 तारीख का केक 10 तारीख तक रखा हुआ था, तो इसके हस्बैंड को और वो जो उसके घर में रहते हैं एक, उसको भूख लगा हुआ था, तो दोनों केक कट करके खा लिया था, और बाद बाकी घर के लोगों ने भी खाया था, अंशु ने भी खाया था। तो ऐसा वो बतला रही थी। तो केक वाली बात को तो उसने क्लियर कर दिया, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कुछ कुछ बातें, वो जो वीडियो बनाती थी, ब्लॉग बनाती थी, तो हमको जहाँ तक लगता है उसके भाई या भाभी को अच्छा नहीं लग रहा था। तो हो सकता है इस वजह से, या फिर कुछ और हुआ होगा, ये सब क्लियर तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उम्मीद है समय आने पे वो सब भी जनता के सामने आ ही जाएगा। लेकिन हाँ ये चीज़ तो तय है कि जो ये लोग पैसे के आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ये लोग अपने सब्सक्राइबर को कुछ नहीं समझ रहे, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो यूट्यूब पे जो जनता है उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और इनके जो सब्सक्राइबर है, इनको चाहने वाले हैं, सबसे ज़्यादा उनको बेवकूफ़ बना रहा है। आज मिलियंस मिलियंस ये लोग सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, छोटे सब्सक्राइबर को कुछ नहीं समझते हैं, रिएक्शन चैनल को कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन हाँ सब आपके ऊपर नज़र रखे, और आपकी हरकतें सबको समझ में आती है, और आप लोग बेवकूफ़ बना रहे ये भी समझ में आता है। अभी जो मैटर ये सब चल रहा है ना, मे बी ये भी स्क्रिप्टेड हो, पता नहीं, होप सो, हो सकता है स्क्रिप्टेड ही हो, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये जिस मतलब कि जो वे में जा रहा है ना, ये भी स्क्रिप्टेड ही लग रहा है। सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को स्क्रिप्टेड ही लग रहा है। अब जनता इन लोग से बेवकूफ़ बनना बहुत हद तक बंद हो चुकी है, ये चीज़ ये लोग को समझ में आ रहा है। तो चलिए ठीक है, ये थी अंशु की बातें, और समय रहते अंशु को समझ में आ जाना चाहिए, जो मायका माँ बाप तक ही होता है। तो माँ बाप से उसको कोई दिक्कत नहीं, वो क्लियर कर रही थी, जो मम्मी पापा से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्लियर की हैं, बोली हैं। तो आई होप कि उसको समय रहते बुद्धि आ जाए, आ ही गया है। जैसा वो फेस से उसका पता चल रहा था, समय रहते उसको बुद्धि आ गया है कि जो भाई भाभी क्या होते हैं और क्या हैं भाई भाभी उसके, ये चीज़ उसको समझ में आ गया है। 5 लोग जो बोल रही थी मेरी लाइफ में, उसमें एक उनके भाई का भी नाम था, लेकिन वो बोल दी कि जो मेरी लाइफ में वो 5 लोग भी अब नहीं है। तो बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। तो कुछ तो खिचड़ी पकी है अंशु के साथ वहाँ, कुछ तो इसके साथ हुआ है, इसका इंसल्ट हुआ है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो।